हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। आइए आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का हम लोग कुछ पार्ट स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है, देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंतर्गत। इस टॉपिक के अंतर्गत देखिए बहुत आनंद आएगा। पहला हेडिंग देखिए है रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आइए हम लोग इसको परिभाषा से समझते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इसका देखिए हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्या है एग्जाम्पल? देखिए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर देखिए Mg क्या है? मैग्नीशियम का प्रतीक है। यह है मैग्नीशियम का प्रतीक, मैग्नीशियम, और ये है ऑक्सीजन। जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और ये नया पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नया पदार्थ क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है, तो हम लोग चलिए संतुलित कर देते हैं इसको। तो चलिए हम लोग इसके परमाणुओं को बराबर करते हैं। Mg कितना परमाणु है? एक परमाणु। अगर यहाँ हम लोग दो लगा दें, इधर देखिए मैग्नीशियम के आगे हम लोग दो लगाएंगे तो टू मैग्नीशियम हो गया, दो मैग्नीशियम हो गया। और इधर देखिए एक ही मैग्नीशियम। अगर यहाँ हम दो लगा दें तो हमारा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया। जितना बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या होगा उतना ही परमाणुओं की संख्या दाहिने तरफ भी होगा। जितना अभिकारक में परमाणुओं की संख्या होगा उतना उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या होगा। ये देखते हैं, दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। तो परमाणुओं की संख्या सेम हो गई है तो इसका द्रव्यमान संख्या भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वल हो गया। और देखिए, तीर का ये बायां साइड है और ये तीर का दाहिना साइड है। तीर के बाएं साइड में अभिकारक होता है और तीर के दाहिने साइड में उत्पाद होता है, यानी प्रोडक्ट होता है। इधर प्रोडक्ट होता है और ये इधर क्या होता है? अभिकारक होता है। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। अभी आगे हम लोग रिएक्टेंट और उत्पाद के बारे में भी पढ़ेंगे नीचे। तो आइए पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये देखिए क्या है, इधर साइड देखिए क्या होता है? अभिकारक होता है। इधर अभिकारक होता है, अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट। और तीर के दाहिने साइड जो होता है इधर क्या होता है? उत्पाद होता है। ये क्या है? उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और आगे भी उदाहरण दिया गया है। इधर ये क्या है? कार्बन है। ये है कार्बन। कार्बन को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन
ऑक्साइड। और बाएं तरफ जो होता है ये अभिकारक होता है, अभिकारक। और दाहिने तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। अभिकारक बाएं साइड, रिएक्टेंट बाएं साइड और उत्पाद दाहिने साइड, यानी प्रोडक्ट हमेशा दाहिने साइड बनता है। तीर का जिधर मुंह होगा उधर उत्पाद होता है और तीर के पीछे वाले भाग में अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है। यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक होता है उत्पाद से हमेशा किसी न किसी रूप में अलग जरूर होता है, बदलाव जरूर हो जाता है, क्योंकि उत्पाद जो होता है वो नया प्रोडक्ट बन जाता है। किसके? अभिकारक से ही प्रोडक्ट बनता है, अर्थात इसका रूप रंग अलग होगा, इसका रूप रंग अवस्था अलग होता है। इधर ये देखिए मैग्नीशियम अकेले है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया गया तो क्या बना दिया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है सर्वथा इससे हमेशा रंग रूप अवस्था ताप दाब सब में क्या होता है, भिन्न होता है। तो दोनों ये भिन्न भिन्न होते हैं, ये अलग होगा ये अलग होगा। ऐसे इसमें भी कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, जब दोनों को संयोग करते हैं, दोनों को परस्पर मिला देते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्या है, उत्पाद है, जो कि इससे इससे ये सर्वथा भिन्न होता है। किसी भी मायने में रंग रूप अवस्था ताप सभी में ये इससे हमेशा भिन्न ही होता है, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है। नया प्रोडक्ट जब बनता है केमिकल रिएक्शन में वो सदैव अभिकारक से भिन्न ही होता है, अलग ही होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया की पहचान को देखते हैं। देखिए रासायनिक अपक्रिया की पहचान हम लोग निम्न प्रेक्षणों से कर सकते हैं, और वो कौन से प्रेक्षण है यहाँ दिया गया है। पहला देखिए दिया गया है अवस्था में परिवर्तन। देखिए जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो वहाँ अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, और अवस्थाएं हम लोग जानते ही हैं, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा ये सब होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पर अवस्था में भी चेंजिंग जरूर आती है। जब प्रोडक्ट बनता है तो वो अवस्था में भी चेंज ला देता है। अभिकारक का अवस्था कुछ होगा, जब नया प्रोडक्ट बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा तो उसका अवस्था जो है कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। इसी से हम लोग पहचान लगाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ दिया गया है रंग में परिवर्तन। जब केमिकल रिएक्शन होता है, नया प्रोडक्ट बनता है अभिकारक से की सहायता से, तो उसका रंग भी चेंज हो जाता है। कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे एक कागज को लीजिए और माचिस से उसको जला दीजिए, माचिस की तीली से उसको जला दीजिए आग लगा करके, तो कागज का रंग पहले क्या था और जब जलने के बाद क्या हो जाता है आप लोग जानते ही होंगे। कागज जो होता है पहले सफेद होता है, जब उसको जला देते हैं तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है, यानी राख बचता है। तो हमेशा जब रिएक्शन होता है तो उत्पाद जो होता है अभिकारक से हमेशा भिन्न ही होता है। और गैस का निकलना, और गैस का निकलना भी, इससे भी हम लोग पता लगाते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया में कोई गैस निकल रही है तो हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और भी देखिए पहचान करने के तरीके हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या है, ताप में परिवर्तन, ताप में भी बदलाव हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग घरों में देखते हैं। जो लोग चूना खाते हैं, यानी सुरती उर्दी खाते हैं, लोग चूना का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग खाते हैं, और उसको हम लोग देखते हैं कि चूना जो होता है पहले सूखा होता है, उसमें पानी डाला जाता है तो रिएक्शन करने के बाद चूना बनता है। पहले कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना होता है। जब जल में डाला जाता है, H2O में डाला जाता है तो वो अनबुझा चूना हो जाता है।
सॉरी बुझा हुआ चूना हो जाता है पानी डालने के बाद। जब बुझा हुआ चूना होता है तो चूने में जब बुझे चूने में पानी डालते हैं तो उसका टेम्परेचर जो होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप लोग इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। इसी देखिए केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों यानी कौन सा पदार्थ भाग लेता है, अभिकारक होता है और क्या होता है, उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो सूत्र का प्रयोग करेंगे या तो किसी भी तत्व का संक्षिप्त प्रदर्शन चिन्ह जानेंगे लिखेंगे। जैसे कार्बन को लिखना होगा तो कार्बन को पूरा CARBON कार्बन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C लिख देंगे। हम लोग जान जाएंगे कि कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, C होता है। तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। अब देखिए जैसे मेथेन होगा तो उसका सूत्र होता है CH4। तो हम लोग मेथेन को इंग्लिश में या हिंदी में मेथेन ना लिख करके उसका फार्मूला लिख देंगे मेथेन CH4। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा तो उसको लिख देंगे CO2। यानी रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सूत्र याद होना चाहिए और क्या याद होना चाहिए, क्या ज्ञात होना चाहिए, प्रतीक, तत्वों के प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। तो आइए इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए जैसे मेथेन, मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, CH4। और CH4 एक क्या है, मेथेन एक गैस है। और यहाँ देखिए क्या है, ऑक्सीजन। जब इसको मेथेन को ऑक्सीजन में दहन किया जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में दहन किया जाता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है और क्या बना देता है, जल का निर्माण कर देता है, H2O का निर्माण कर देता है। और यहाँ पर देखिए मेथेन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसका यहाँ लिख दिए हम G, यहाँ भी G, यहाँ भी G। और ये क्या है, यल है, यल फॉर लिक्विड। H2O क्या है, लिक्विड होता है, जल। मेथेन देखिए सड़े गले दलदली स्थानों पर ज्यादा पाया जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, जैसे भैंस, गाय इत्यादि जानवर जहाँ बांधे जाते हैं, उसके गोबर से या मूत्र से मेथेन गैस ज्यादा रिलीज होती है, ज्यादा बनता है। या कह लीजिए कि धान के खेत में भी दलदल स्थान होता है, वहां पर भी मेथेन गैस ज्यादा मात्रा में निकलता है, रिलीज होता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है यानी प्रोडक्ट। पहले हम लोग जानेंगे रिएक्टेंट के बारे में, अभिकारक के बारे में। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक देखिए यही है जो तीर के बाएं साइड में होता है, अभिकारक होता है, तीर के दाहिने साइड में होता है, उत्पाद होता है। इसको परिभाषा से भी हम लोग समझ सकते हैं। अभिकारक उसे कहा जाता है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले। देखिए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही अभिकारक कहते हैं। अब देखिए ये लोग जो हैं तीर के बाएं साइड वाला अभिकारक होता है, अभिकारक को ही क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारक का एक और नाम होता है क्रियाकारक। क्रियाकारक का भी वही अर्थ होता है, यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही क्रियाकारक कहते हैं, या जो क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, क्रिया करेंगे तभी तो नया पदार्थ बनेगा। तो वही होता है रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। जैसे ये CH4 और ऑक्सीजन क्या है, ये क्या है, अभिकारक है। और ये इधर साइड वाला जो है तीर के दाहिने साइड क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के पश्चात बने नए पदार्थ को ही क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट तभी बनेगा जब पदार्थ जो है आपस में क्रिया करेंगे, रिएक्ट करके नया पदार्थ बना देंगे और वही नया पदार्थ कहलाता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। जैसे सोडियम को जब जल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसका प्रैक्टिकल हमने आप लोगों को दिखाया है।
शॉर्ट वीडियो में, देख लीजिएगा। यही चैनल है विवेक सर 08 पर। तो इसका देखिए, सोडियम को जब जल में क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है। सोडियम को जब जल में डाला जाता है तो ये विस्फोट हो जाता है और वहाँ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो आई होप आपको यह वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जब बेल आइकन को दबा लेंगे तो अगला जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंचेगा। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।